हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कानून इन एक्शन। साबिक सदर वापस ना आए तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके लाए, उनकी बैरून मुल्क जायदाद जब्त की जाए। वजारत दाखिला मुशर्रफ का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड भी मुअत्तल कर सकती है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। वजारत दाखिला समेत तमाम इदारों को फौरी अमल दरामद की हिदायत। परवेज मुशर्रफ भी वतन वापसी के लिए पर तोलने लगे, अगले माह आने का ऐलान कर दिया। मुशर्रफ के वकील का कहना है कि साबिक सदर अदालत में पेश होकर मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, सिक्योरिटी दी जाए। शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया जाए, उनका पासपोर्ट मंसूख किया जाए और उनके लिए रेड वारंट हासिल किया जाए। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने वकील के जरिए हमें इतला दी है कि वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार है, लिहाजा हमने उनके अदालत में पेश होने की यकीन दहानी पे फिल वक्त ये कार्रवाई रोक दी है। परवेज मुशर्रफ का खत मिल गया। वतन वापसी की यकीन दहानी पर इदारों को कार्रवाई से रोक दिया है। एक हफ्ते तक मुशर्रफ ना आए तो खुसूसी अदालत के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा शरीफ फैमिली और इसहाक डार के नाम ECL में डालने की मंजूरी के लिए काबीना को केस भिजवा दिया है। शरीफ फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मामला कौमी असेंबली में जा पहुंचा। नवाज शरीफ का नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया? PP रहनुमा नवीद कमर का सवाल। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने जवाब दिया कि फैसला वजारत दाखिला करती है। अगर वजारत दाखिला की कमेटी ने नैब की सिफारिशात को नजरअंदाज किया है तो इसका मतलब है फैसला कहीं और हुआ है। सियासी जादूगर आसिफ अली जरदारी का मंत्र चल गया। बलूचिस्तान के 5 आजाद सेनेटर्स का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। दरख्वास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। बलोच सेनेटर्स के PP के कैंप में आने के बाद जालों की ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी तक रसाई आसान हो गई। तहरीक इंसाफ का सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए आजम सवाती को मैदान में उतारने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी के बड़ों की बैठक में सियासी सूरत हाल पर गौर। कप्तान ने राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद था ना है, हमारा समझौता बलोचिस्तान के साथ था। अगर नून लीग का चेयरमैन सेनेट आ जाता तो नुकसान होता। कौन है ये संजरानी? नवाज शरीफ आज भी पूछते रहे। कहा संजरानी के पीछे जो है वो सबको पता है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे से इक्तदार में आने के ख्वाहिशमंद हैं। ये हर वक्त अंपायर की उंगली की तरफ देखते हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अदालती इस्लाहात हमारे आइंदा इलेक्शन के मंशूर का हिस्सा होंगी। मरियम नवाज ने भी हरीफों को कहा कि सेनेट इलेक्शन में हराना था तो अपने जोर से हराते। एवनफील्ड रेफरेंस में अहम दस्तावेज को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। पानामा GIT सरबराह वाजिद ज़िया कतरी शहजादे हमद बिन जासिम के खत की असल कॉपी अदालत ले आए। सर बमोहर लिफाफा खोलने पर पता लगा कि ये शहजादे की GIT को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत की कॉपी है। नीलसन और नेस्कॉल की लैंड रजिस्ट्री, अल तौफीक और हुदैबिया पेपर मिल्स के दरमियान मुआहिदे का मुसवदा भी अदालत में जमा करा दिया गया। मरियम नवाज के वकील के तमाम दस्तावेज पर एतराजात। समाअत अब 20 मार्च को होगी।
कलसूम नवाज और इसहाक डार हल्फ लें या इस्तीफा दें, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। कलसूम नवाज और इसहाक डार ने मुंतखब होने के बाद ताहाल हल्फ नहीं लिया। कलसूम नवाज को बीमार होने के बावजूद MNA और इसहाक डार को इश्तिहारी होने पर भी सेनेटर बनवाया गया। इन इक़दामात से अवाम का जमहूरियत पर एतमाद मजरूह हुआ। खत का मतन। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के नाम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नून लीग का सदर मान लिया। लीगी उम्मीदवार अब शेर के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे। सुपर लीग का मेला तो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा, मगर क्या लीग खेलने वाले आलमी सितारे पाक सरजमीन पर उतरेंगे? पीटरसन, मॉर्गन, जेंसन रॉय, रॉन्की, डोमिनी, एलेक्स हेल समेत पटेल संगाकारा आने से इनकार कर चुके। वॉटसन को फैमिली से मुशावरत दरकार। अंग्रम और बुपारा का अभी कुछ नहीं पता। पोलार्ड और व्हाइटले क्या फैसला करेंगे, हुकाम को इंतजार। और इसके अलावा फ्लिन और क्रिस गेल की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद। ये खेल फिर जमेगा और स्टेज फिर से सजेगा, फिर दिल से सीटी बजेगी और जहां से नारा लगेगा। पाकिस्तान सुपर लीग पहले लाहौर और फिर कराची जाएगी। सेमीफाइनल्स के लिए कजाफी स्टेडियम तैयार। तज़ीनो आराइश आखिरी मराहिल में। सिक्योरिटी प्लान भी फाइनल हो गया। फौज और रेंजर्स तैनात होंगी। फाइनल के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम की नोक पलक संवारने का काम जारी। सिक्योरिटी प्लान तय पा गया। इस्तकबाल के लिए शहर को सजा दिया गया। शायकीन क्रिकेट सालों बाद शहर में बड़ा इवेंट होने पर पुरजोश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद पंजाब की मातहत अदलिया के 451 जजेस के तबादले कर दिए गए। 21 सेशन जज, 76 एडिशनल सेशन जज, 11 सीनियर सिविल जजेस और 343 सिविल जजेस शामिल। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी इश्तिहारात में सियासतदानों की तस्वीर का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल कराची रजिस्ट्री में समाअत करेंगे। एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी इत्तलात सिंध को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने सिंध सरकार के इश्तिहारात का 3 माह का रिकॉर्ड तलब कर लिया। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकार मुश्किलात का शिकार। आज भी डिप्टी हाई कमिश्नर के बच्चों को स्कूल जाते हुए रोका गया। ड्राइवर को हिरासत किया गया। वजारत खारजा को सूरत हाल से आगाह करने के लिए हाई कमिश्नर पाकिस्तान पहुंच गए। सुहेल महमूद ने मीडिया को बताया कि सिफारती अमले का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बिला वजह गाड़ियां रोक कर खड़े हो जाते हैं। शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। छुपे हुए को ढूंढना इतना आसान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं जो अगर वो कोर्ट का, अदालत का, कानून का सहारा नहीं ले रहा। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार बदस्तूर मफरूर। IG सिंध ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मांग ली। कहा कुछ वीडियोस हमारे पास हैं जो वाजे नहीं, मजीद फुटेजेस दरकार हैं, वक्त दिया जाए। अदालत ने IG सिंध को पीर तक का वक्त दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में AD ख्वाजा का कहना था कि राव अनवार गलत कर रहे हैं, सामने आ जाएं। उनके बैरून मुल्क जाने के शवाहिद नहीं मिले। कराची में लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाने वाले 4 दोस्त गिरफ्तार। मुलजिमों से असलहा भी बरामद। अदालत ने चारों को 28 मार्च तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जेर हिरासत मुलजिमों में एक कॉन्ट्रैक्टर का बेटा, एक डॉक्टर और एक सियासी रहनुमा का नवासा है। एक मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया।
गुजरांवाला में वीडियो गेम्स की आड़ में कमसिन बच्चों की फिल्में बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। तारिक शाह नामी पीर अपने साथी राशिद उर्फ फन्ने खान के साथ मिलकर बच्चों से ज्यादती करता और वीडियोस बनाता। जेरे हिरासत दोनों मुल्जिमों से तहकीकात जारी। कराची में 3 रोज से दूध मिलना मुश्किल हो गया। दूध फरोशों और इंतजामिया में कीमतें तय ना हो सकी। हुक्काम का बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का फैसला। कमिश्नर ने क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। डेयरी फार्मर से दुकानों की दूध की सप्लाई की निगरानी की जाएगी। कराची में गिरफ्तार जाली लेडी डॉक्टर के जिना अस्पताल के डॉक्टर से रवाबित सामने आ गए। मुल्जिमा के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरीन और फिजिशियन डॉक्टर अली से राब्ते थे। वो SMS करके डॉक्टर्स को बीमारियां बताती और वो नुस्खा तजवीज कर देते जिसे वो अपने मरीजों तक पहुंचा देती। यूं क्लिनिक चलता। तफ्तीशी अफसर ने अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलम बंद कर लिए। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान नए एयर चीफ होंगे। 19 मार्च को कमान संभालेंगे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान को मुबारकबाद। हेस्को ने हद कर दी। हैदराबाद के गरीब मेहनत कश को 2.25 लाख रुपए का बिजली बिल भेज दिया। 6 बच्चों के बाप ने एहतजाजन खुद को आग लगा ली। 50% जिस्म जल गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर चिड़ियाघर के शेर बीमारी के बायस होने लगे ढेर। शेर और टाइगर्स पर खतरनाक बीमारी पैरासाइट का हमला। चंद रोज में 2 शेरनियां चल बसी। मजीद 2 टाइगर्स की हालत तशवीशनाक। बरतानिया से रूसी सिफारतकार निकालने के एक्शन पर मॉस्को का रिएक्शन। रूस भी बरतानवी सिफारतकारों को जल्द मुल्क बदर कर देगा। रूसी वजीर खारजा का ऐलान। कहा प्यूटन वो ऑप्शन मुंतखब करेंगे जो मफाद में होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कमल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। परवेज मुशर्रफ के गिर्द घेरा तंग। खुसूसी अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके वापस लाए। मुशर्रफ की बैरून मुल्क तमाम जायदाद जब्त की जाए। वजारत दाखिला परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड भी मुअत्तल कर सकती है। वजारत दाखिला परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता करे। दूसरी तरफ सेक्रेटरी APMS ने कहा है कि साबिक सदर अगले माह वतन वापस आ जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड खतरे में पड़ गए। खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे का 8 मार्च की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। समात का हुक्मनामा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिस पर कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ 7 रोज में वतन वापसी पर सिक्योरिटी के हवाले से वजारत दाखिला को तहरीरी दरखास्त दें। अगर परवेज मुशर्रफ की तरफ से तहरीरी दरखास्त ना दी जाए तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके वापस लाए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में हिदायत की है कि परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क तमाम जायदाद जब्त की जाए। वजारत दाखिला परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड भी मुअत्तल कर सकती है। खुसूसी अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ अदालती मफरूर और इस वक्त दुबई में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुजरिमान के तबादले का मुआहदा मौजूद है। मुआहदे के तहत परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी और दुबई की जायदाद जब्तगी हो सकती है। अदालत ने हुक्म दिया है कि वजारत दाखिला परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता करे। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी की यकीन दहानी पर इदारों को कार्रवाई से रोक दिया
है एक हफ्ते तक मुशर्रफ ना आए तो खसूसी अदालत के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। साबिक सदर के वकील ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा में दरख्वास्त दे दी। मार्च तक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। परवेज मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह की जानिब से वजारत दाखिला और वजारत दिफा में दरख्वास्त दी गई है, जिसमें परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर उन्हें सिक्योरिटी देने का कहा गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ वापस आकर अदालतों में अपने मुकदमात में पेश होना चाहते हैं। मुल्क में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल में उन्हें खतरात हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने सहाफ़ियों के ग्रुप से गैर रस्मी गुफ्तगू में खुसूसी अदालत के फैसले पर अमल दरामद बारे बताया। जैसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं और रूल ऑफ लॉ के साथ अपनी कमिटमेंट का मुजाहरा करते हैं, तो जनरल मुशर्रफ भी बहैसियत साबिक सदर अदालत की तमाम पेशियों में पेश होके हमारे अदालती निज़ाम और रूल ऑफ लॉ के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार करेंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी की यकीन दहानी पर हुकूमती इदारों को कार्रवाई से रोक दिया है। अहम खबर देंगे आपको, शरीफ फैमिली और इसहाक डार के नाम ECL में डालने की मंजूरी के लिए काबीना को केस भिजवा दिया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं चौधरी निसार दौर के तमाम ECL केसेस की तौसीक काबीना से कराई जाएगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको। लीडरशिप सियासी जादूगर आसिफ अली जरदारी का मंतर चल गया। बलोचिस्तान के 5 आजाद सेनेटर्स का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। दरखास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। बलोच सेनेटर्स के आने के बाद पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी तक रसाई आसान हो गई। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की जंग, तहरीक इंसाफ का आजम स्वाति को मैदान में उतारने का फैसला। इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्टी के बड़ों की बैठक में सियासी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान की ऑपोजिशन लीडर की हिमायत के लिए सियासी जमातों से राब्ते करने की हिदायत। जहांगीर तरीन और आजम स्वाति को फाटा, बलोचिस्तान के आजाद सेनेटर से मुलाकात की हिदायत। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कैसे बन गए, उनके पीछे कौन है, सबको पता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू, मुखालफीन के बारे में कहा कि वो हर वक्त उंगली की तरफ देखते हैं, हमेशा से चोर दरवाजे से आने के ख्वाहिशमंद हैं। तफसील बताएंगे जैगम नकवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ सहाफियों से बात करते हुए अपने सियासी मुखालफीन पर खूब गरजे और बरसे। कहते हैं ये हर वक्त एम्पायर की उंगली की तरफ देखते हैं, हमेशा से चोर दरवाजे से आने के ख्वाहिशमंद हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि 100-200 लोगों के जलसे कर रहे हैं और करें इत्तेहाद और बनवाएं संजरानी को चेयरमैन सेनेट। ये कैसी जमहूरियत है कि एक मुंतखब सूबाई हुकूमत को हटा दिया गया। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कैसे बन गए, इस हवाले से भी नवाज शरीफ दिल की बात जुबान पर ले आए और कहा कि संजरानी के पीछे जो हैं वो सबको पता है। 6 लोगों के ग्रुप ने उसे नामजद कर दिया और वो आते ही चेयरमैन सेनेट बन गया। नवाज शरीफ ने कहा कि अदालती इस्लाहात हमारे आइंदा इलेक्शन के मंशूर का हिस्सा होंगी। इस मौके पर मरियम नवाज ने लुकमा दिया कि सेनेट इलेक्शन में हराना था तो अपने जोर से हराते। नई मस्कर के साथ जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एवनफील्ड रेफरेंस में मोज़ेक फांसिका के खत समेत अहम दस्तावेजात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। मरियम नवाज के वकील ने वाजिद ज़िया की तरफ से जमा कराई गई तमाम दस्तावेजात पर एतराज़ात रिकॉर्ड कराए। नैब कोर्ट की कार्रवाई की तफसील जैगम नकवी से। एहतसाब अदालत में इस्तगासा के गवाह वाजिद ज़िया ने निल्सन लिमिटेड, नेस्कॉल लिमिटेड, एवनफील्ड प्रॉपर्टी नंबर 16 और 16A के टाइटल रजिस्ट्री की ऑफिशियल कॉपियां पेश कर दी, जिनको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। कॉम्बर ग्रुप की ट्रस्ट डीड और उससे मुतालिक हसन और हुसैन नवाज की तरफ से स्टीफन मॉर्ले की कानूनी राय को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। जबकि वाजिद ज़िया ने सांबा ग्रुप के मुनर्वा सर्विसेज को लिखे गए खत और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खत की कॉपी अदालत में जमा करा दी। मरियम नवाज के वकील ने तमाम दस्तावेजात पर एतराज़ात उठाए और कहा कि ये फोटो कॉपी की कॉपियों पर तस्दीक वाली दस्तावेजात हैं जो काबिल कबूल नहीं। पनामा GIT के सरबराह कतरी शहजादे हमद बिन जासिम के खत की असल कॉपी भी लाए। अदालत में लिफाफा खोलने पर पता चला कि ये GIT को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत की कॉपी है।
अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन को हिदायत की, अगर खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है तो पहले दरखास्त दें। जबकि वाजिद जिया ने हुदैबिया पेपर मिल्स और अल तौफीक कंपनी के मुआहदे और क्वीन बेंच के हुक्मनामे की कॉपी भी पेश की। अब केस की मजीद समाअत 20 मार्च को होगी। जैकब नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा, मगर क्या लीग खेलने वाले आलमी सितारे पाक सरजमीन पर उतरेंगे? पीटरसन, मॉर्गन, जैसन रॉय, रॉनकी, डोमनी, एलेक्स हेल्स, समित पाटेल, संगाकारा आने से इनकार कर चुके हैं। वॉटसन को फैमिली से मुशावरत दरकरार है और अंग्रम और बोपारा का अभी कुछ पता नहीं। पोलार्ड और वाइटले क्या फैसला करेंगे, हुक्काम को इंतजार। लाहौर में पीएसएल मैचेस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। माल रोड से स्टेडियम तक सड़कों को सजा दिया गया है। शटल सर्विस शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक पहुंचाएगी। तफसील बता रहे हैं शौकत अली। हमको प्यारा दुबई और शारजा के बाद पीएसएल का जादू लाहौरियों पर भी असर कर गया। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो प्लेऑफ मैचों के सनसनीखेज लम्हात से लुत्फानंदोज हो सके। दूसरी तरफ इंतजामिया ने माल रोड के होटल से कजाफी स्टेडियम तक तमाम सड़कों और चौराहों को रंग बिरंगी दिलकश लाइटों से सजा दिया है। मैं तो कहूँगी सबको कि सब आएं और एंजॉय करें। पाकिस्तान में अगर बाहर से खिलाड़ी आए और यहाँ पे मैचेस हो तो हर कोई एंजॉय करेगा ऐसे मैचेस को। इंतजामिया ने माल रोड पर वाक़या होटल में एक आर्जी अस्पताल कायम किया है, जबकि 2 आर्जी अस्पताल हॉकी स्टेडियम में भी होंगे। एफसी कॉलेज के करीब शायकीन को स्टेडियम तक लाने और ले जाने के लिए शटल बस सर्विस शुरू की जाएगी। 116 गाड़ियां हासिल कर ली गई हैं। 9 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग के इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। 18 मार्च से कजाफी स्टेडियम को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पीएसएल से कबल शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं और क्रिकेट के शायकीन मुंतज़िर हैं कि कब चौको छक्कों की बरसात हो और वो इससे लुत्फानंदोज हो सकें। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सियालकोट में बच्ची को जमीन पर पटकने वाले सब इंस्पेक्टर ने पुलिस गर्दी ना छोड़ी। ताहिर का अदालत के हुक्म पर बरी होते ही बच्ची के मामू पर तशद्दुद, बाजू तोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर ताहिर बच्ची के मामू यासीन को जबरदस्ती थाने ले गया और तशद्दुद किया। मुतासिरीन का सिविल अस्पताल के बाहर एहतजाज, पुलिस गर्दी नामंजूर के नारे लगाए। सब इंस्पेक्टर ताहिर ने बच्ची के वरसा पर उल्टा मुकदमा भी दर्ज करा दिया।